किसी भी बिज़नेस को लेके जो सबसे बड़ी परेशानी है ना, वो मार्केटिंग है कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे करें, मार्केट में कैसे जाएं। 80% लोग भाग जाते हैं मार्केटिंग पे आके। किसी भी चीज़ का प्लांट लगाना, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करना, ये इतनी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है उस प्रोडक्ट को ले जाके कंपटीशन के दौर में मार्केट में बेच देना। ये बड़ा फ़न है। जब सोना यूरिया पाकिस्तान में आया था ना, तो खाद कोई नहीं लेता था सोना यूरिया। सेल अफसर जाके रात के वक्त जिस ज़िम्मेदार की फसल में पानी लगा होता था ना, ज़िम्मेदार से चोरी उसकी फसल में यूरिया डाल आते थे। यूरिया डालने से फसल बहुत अच्छी हो जाती है। 3-4 दिन के बाद जाके वो ज़िम्मेदार को पूछता था सेल अफसर, भाई तेरी ए फसल अच्छी है, ए कमज़ोर है, दी वजह की है? तो वो कहता था पता नहीं यार, पानी तो मैंने दोनों को एक ही दिन लगाया। तो वो बताते थे कि इस फसल में मैंने यूरिया डाला है आपसे चोरी, और इसमें नहीं डाला। इस तरीके से यूरिया की सेल शुरू हुई थी। बात समझ में? आज 1 करोड़ रुपया लेके जाए ना, तो यूरिया की एजेंसी नहीं मिलती हमें। यानी ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं कि इसको नामुमकिन बना दिया जाए। जब कोका कोला पाकिस्तान में आई थी तो इसकी पहले साल में 25 बोतलें बिकी थी। आज कोका कोला की एजेंसी ले सकता है आम बंदा? नहीं ले सकता, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसे ही है। चेरी ब्लॉसम का नाम तो सुना होगा आपने? क्रीम नहीं, क्रीम नहीं, पॉलिश। जब चेरी ब्लॉसम मार्केट में आई तो कोई भी ख़रीदार नहीं था। तो जिस बंदे ने चेरी ब्लॉसम बनाई थी उसने मुलाजम रखे जो दुकानों पे जाके पूछते थे, भाई चेरी ब्लॉसम है? वो कहते थे नहीं। तो कहते थे अगर तेरे पास चेरी ब्लॉसम नहीं है तो तेरे पास है क्या? तो रखा क्या? तू कैसा दुकानदार है, तेरे पास चेरी ब्लॉसम ही नहीं है। वो हर रोज़ एक दो बंदे आते दुकानदारों के पास, यही पूछते। अब दुकानदारों का माइंड बन गया, यार चेरी ब्लॉसम कोई अच्छी चीज़ है। कस्टमर आते हैं, पूछते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं तू चेरी ब्लॉसम नहीं रखा, तेरा क्या की है? तो फिर जब चेरी ब्लॉसम की गाड़ी गुजरती थी ना उनकी दुकान के सामने से, आहिस्ता वो सारे दुकानदार उसे स्टॉक ले लेते थे। जब ले लेते थे तो फिर कोई गाहक नहीं आता था। गाहक तो उसके मुलाजिम थे। तो जाहिर है कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के अंदर एक स्टॉक रख के नहीं बैठ सकता। उन्होंने उसको मजबूरन बेचा, जैसे भी बेचा। तो जब बेचा तो चीज़ अच्छी थी, लोगों ने दोबारा मांगनी शुरू कर दी। तो आज जब भी पॉलिश का नाम ज़हन में आता है तो पहला नाम हमारे ज़हन में आता है चेरी ब्लॉसम। ऐसे ही शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से कभी ना कभी करनी पड़ती है। नया बंदा जब भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाता है ना, उसके जहन में बड़े ना सुहाने ख्वाब सजाए होते हैं उसने, वो टूट जाते हैं कि मैंने जनाब ये चीज़ बना ली, अब मैं इसको बेचूंगा, अब मैं लखपति हो जाऊंगा, फिर मैं करोड़पति, और फिर मैं अरबपति हो जाऊंगा। होते हैं, ये नहीं कि होते नहीं, लेकिन यार एक प्रोसेस का नाम है ना। अब मैं मिसाल के तौर पे मैंने ये कप बना लिया है और मैं जाता हूँ दुकानदार के पास कि भाई मेरा कप रख लो। दुकानदार पूछेगा भाई तेरा नाम की है, तू कित्थों आया है? ना वो मुझे जानता है, ना वो मेरी प्रोडक्ट को जानता है। वो हमारे से प्रोडक्ट ले लेगा? नहीं लेगा ना। लेकिन अगले हफ्ते सेम डे हम फिर जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद है और ये मैं कप बेचता हूँ। तो उसको याद आ जाएगा, यार ये बंदा तो पिछले हफ्ते भी आया था। बात समझ नहीं मेरी? पहले वो हमें जानता ही नहीं था, उसके पास रोज़ाना बंदे आते हैं, वो भूल जाता है। जब आप सेम डे अगले हफ्ते उसके पास जाते हैं तो अब आपने उसको याद करवा दिया कि मेरा नाम क्या है और मैं क्या काम करता हूँ। प्रोडक्ट उसने आपसे फिर भी नहीं लेनी, लेकिन आपने याद करवा दिया। जब आप तीसरे हफ्ते और सेम डे उसी के पास जाते हैं और जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो फिर आपको ये कप दिखाने की ज़रूरत नहीं। उसको पता है कि आपका नाम शाहिद हुसैन जोया और आप कप बेचते हैं। मतलब इंट्रोड्यूस हो गया, आपने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है कि आपका नाम शाहिद है और आप कप बेचते हैं। अब आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे हफ्ते 20 से 25% दुकानदार कहते हैं अच्छा यार तो यार रख जा 6 कप, ये वेक गए तो मैं तेनों पैसे दे देंगा। मतलब आप दुकान में घुस गए हैं, आपने अपनी जगह बना ली है, आपने बार बार जाके लोगों के जहन में
लोगों के दिल में या दुकान में जगह बना ली है। इसको कहते हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार जाएं, बार बार जाएं। जब आप चौथे हफ्ते जाएंगे तो जाके क्या कहेंगे? पैसे ही मांगेंगे ना जी। कप दे गया था जी आपको पिछले हफ्ते, वो जो बिक गए उनके पैसे दे दें, जितने बिक गए पैसे ले लिए और रख दिए। ये क्यों हुआ? क्यों आपने पहले पैसे ले लिए, पहली सेल उठा ली उस दुकानदार से? क्योंकि आप बार बार जा रहे थे उसके पास। मार्केटिंग का पहला रूल ही यही है, अगेन एंड अगेन जाएं, कभी भी मिस मत कर। हमारा सेलमैन गलती क्या करता है और कहाँ पे करता है पता है आपको? एक बंदे के पास वो जाता है, उससे बातचीत करता है, प्रोडक्ट उसको देने की कोशिश करता है, वो नहीं लेता तो नया बंदा दोबारा नहीं जाता। यार मैं पहले भी गया सी तो साढ़े को चीज़ लेना ही नहीं, साढ़े कप खरीदता ही नहीं। वो ले या ना ले, आपने जाना ज़रूर है। अगर आप एक दिन में 20 दुकानें करते हैं तो अगले हफ्ते उसी दिन में 20 ही दुकानें करेंगे आप। ये नहीं कि 18 कर लें, 2 का रवैया अच्छा नहीं था तो आपने कहा नहीं यार इनके पास नहीं जाना। फिर होता क्या है, दुकानदार के पास आप ये चीज़ रख देते हैं। अब दुकान तो बहुत बड़ी है और दुकानदार 2 से 3 घंटों में थक जाता है। कितनी देर खड़ा रह सकता है दुकानदार या सेल्समैन? फिर वो एक जगह पे या खड़ा होता है या बैठता है। जब वो बैठ जाता है तो फिर उसकी कोशिश होती है और आदत भी होती है कि जो चीज़ें नज़दीक पड़ी है वही बेच दे। कप बेचना है ना, मेरा कप ये है तो किसी और का कप ये है, ये दूर रखा हुआ है, ये नज़दीक रखा हुआ है। जब कप लेने के लिए कोई आ गया ना गाहक, तो उन्हें कहना यार है बड़ा अच्छा है ले जा। क्यों? ये तो ऐसे उठा के ऐसे देना ना है, ये उसको उठाने के लिए ना ऐसे होना पड़ता है। ये वो चीज़ ज़्यादा बिकती है जो उसके नज़दीक पड़ी है, उसकी दस्तरस में है, उसकी छतर छाया में पड़ी है, उसके बाजुओं के नीचे पड़ी हुई है। ये चीज़ ज़्यादा बिकेगी। इसको कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, कि दुकानदार की एक्सेस में पड़ी हुई है कोई चीज़। तो हमेशा जो भी चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं वो दुकानदार के नज़दीक रखें, ज़्यादा बिकेगी। हमेशा ऐसे होता है। फिर क्या होता है, जब दुकानदार चीज़ें बेच रहा होता है, बैठा होता है, तो फिर कस्टमर आता है दुकान में। वालेकुम अस्सलाम। कस्टमर जब दुकान में आता है तो कस्टमर यहाँ देख रहा होता है। इसको कहते हैं आई कॉन्टैक्ट लेवल। वो ऊपर सर उठा के नहीं देखता कि ऊपर वाले रैक्स में क्या लगा हुआ है, वो नीचे भी नहीं देखता क्या लगा, वो साइडों पे भी नहीं देखता, वो यहाँ पे देखता है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट को दुकानदार के हाथ के नीचे लेकिन कस्टमर के सामने रखना है। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखो। इसको कहते हैं विजिबिलिटी। जो चीज़ नज़र आती है वो बिकती है। कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। कप है, दुकानदार के हाथ के नीचे भी पड़ा है, खा वो पीछे पड़ा है, खा वो आगे पड़ा है, खा लेफ़्ट राइट पड़ा है, वो नज़र भी आ रहा हो उसको। अब जो देखने वाला ना उसके पास चॉइसेस है महदूद। जो चीज़ें नज़र आ रही, ये कप पड़ा है इसके साथ, फिर मेरा कप है, फिर मेरा कप है, फिर मेरा कप है, 4-5 कलर में, वो इन्हीं में से एक चीज़ उठाएगा ना। वो दूर जाके कॉर्नर में पड़ी हुई चीज़ को ना देखेगा ना उठाएगा। ठीक है, एक्सेसिबल भी रखना है और विजिबल भी रखना है। अब एक चीज़ है, दुकानदार जब कहीं भी किसी भी चीज़ को अपने रैक में रखता है तो वो जब उठा के देता रहता है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, रैक खाली हो जाता है। जब रैक खाली होता है तो दुकानदार उस रैक को भरता है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट पड़ी है तो वो उठा के आपकी ही प्रोडक्ट रखेगा, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं पड़ी तो वो इस रैक को खाली नहीं रखेगा, कोई और लगा, वो इसको, ये तो ख़त्म हो गया, वो इसको उठा के यहाँ रख लेगा। अब ये बिकना शुरू हो जाएगा। आपकी प्रोडक्ट का यहाँ होना, इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी। आपकी अवेलेबिलिटी गई तो विजिबिलिटी गई, विजिबिलिटी गई तो एक्सेसिबिलिटी गई, एक्सेसिबिलिटी गई तो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन सब ख़त्म। आपकी प्रोडक्ट हर वक्त दुकान पे मौजूद होनी चाहिए, वो विजिबल होनी चाहिए यानी नज़र आनी चाहिए, वो दुकानदार की एक्सेस में होनी चाहिए यानी उसके हाथों के नीचे रखी होनी चाहिए। वो चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। सेल्समैन का रवैया बड़ा मैटर करता है। हमारे सेल्समैन क्या करते हैं, मोटरसाइकिल पे हो, कार पे हो, कैरी डब्बे पे हो या वो पिकअप पे हो,
हमारे अब मैंने अक्सर देखा है, मोटरसाइकिल वाला आया दुकानदार के सामने, मोटरसाइकिल रोकी है, हाँ चाचा नहीं, चलो जी, ये क्या हुआ है चाचा नहीं, और गया। भाई बाइक खड़ी करो, नीचे उतरो, अस्सलाम वालेकुम चाचा, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है छोटे भाई, क्या हाल है बड़े भाई, आप ठीक हैं, तबीयत से ठीक है, अच्छा वो आपको आज चाहिए, कब चाहिए, कुछ सेल हुए हैं कब, नहीं यार आज तो सेल नहीं हुए, अच्छा मैं स्टॉक को सीधा करके रख देता हूँ, कब थोड़े टेढ़े हुए पड़े, मट्टी आई पड़ी है, अपने स्टॉक को उठाएं, कपड़ा मारें, सीधा करके रखें, ना दें स्टॉक उसको। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट दुकानदार के साथ गुजारें, बातचीत करें। बातचीत करने से क्या होता है, अनजानापन जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं खौफ जो होता है, वो ख़त्म होता है, कुर्बत बढ़ती है। जब कुर्बत बढ़ती है, तल्लुकात बढ़ते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो सेल्स बढ़ती हैं। लिहाजा कभी मत ऐसा करें कि गाड़ी दूर ही रोकी, मोटरसाइकिल दूर ही रोकी, हाँ चाचा, हाँ भाई, नहीं। जब भी बात करें तमीज़ से करें, अगले बंदे का नाम लेके करें। जब इतने सारे लोग बैठे होते हैं ना, जब मैं कहता हूँ ना बशीर भाई क्या हाल है, बशीर भाई को फील होता है अंदर से, गैर महसूस अंदाज से, कि यार मुझे रिस्पेक्ट मिली है। मैं कहूँ हाँ जी क्या हाल है, ठीक है यार, वो सामान लेना है, ये एक अलग चीज़ है। और मैं कह रहा हूँ बशीर भाई कैसे हैं आप, ठीक है बशीर भाई, थोड़ा सा सामान दूँ मैं आपको। बशीर भाई अंदर से खुश होते हैं, फील आती है। ये फील दें, फील करें, उसको फील करवाएं कि यार मेरी नज़र में आपकी एक अहमियत है, एक इम्पोर्टेंस है। बात समझ, अहमियत देंगे तो वो आपको अहमियत देगा, आपकी प्रोडक्ट को अहमियत देगा। अगर आप उसको अहमियत नहीं देंगे तो वो आपको अहमियत नहीं देगा। लिहाजा इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है बेटे। दुकानदार हमेशा किसी ना किसी परेशानी का शिकार होता है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। आप जब उसके पास बैठते हैं तो बोलें कम, सुने ज़्यादा। अच्छा सेल्समैन हमेशा अच्छा सामे होता है। पहले ज़माने में हम कहते थे कि जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा अच्छा सेल्समैन है, ये गलत थ्योरी। जो अच्छा सामे है वही अच्छा सेल्समैन है। ये भाई हैं, ये कप बेचता है कोई और बंदा, ये वाला, और ये कप बेचता हूँ मैं। अब इस कप को लेके इस भाई को क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये मैं उसी वक्त समझ सकता हूँ जब मैं इनसे बातें करूँगा, इनकी बातें सुनूँगा, ज़्यादा सुनूँगा, कम बोलूँगा। मिसाल के तौर पे जो बंदा इसको ये कप प्रोवाइड कर रहा है, वो हमेशा पैसों का तकाजा करता रहता है, यार पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। ये इस दुकानदार का प्रॉब्लम हो सकता है। आप जब समझेंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम है तो आप इसको आउट कर सकते हैं। कैसे? आप कहें चाचा जी ए कप ले लो, सुकून नाल जदों होण पैसे दे देना। बात समझ रहे हैं आप मेरी? पैसों का तकाजा आपने भी करना है, ये नहीं कि आपने नहीं करना, लेकिन आप उसकी साइकी को समझें कि वो इरिटेट किस चीज़ से हो रहा है। एक बंदा कप बेच रहा है और कंप्लेन आ रही है कि यार हथी टूट जाती है कप की ना जल्दी, कस्टमर्स आके बता रहे हैं। आपने उसको ये नहीं कहना कि भाई इसको हटा दो। आप उसकी बातों से जब अंदाज़ा लगा चुके हैं कि हथी का प्रॉब्लम है, आप बार बार कहेंगे चाचा जी यदि हथी बड़ी मजबूत है। आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी हथी कमज़ोर है, मैंने ये समझ लिया, अरे इसकी हथी नहीं टूटेगी, ये मेरी गारंटी है। पैसे तो जो लेने देने हैं ना है ही, लेकिन ये जनाब इसकी हथी की कंप्लेन नहीं आई आज तक। गैर महसूस अंदाज में उसके दिमाग में ये चीज़ बिठानी है कि जो आपका प्रॉब्लम है मेरे पास उसका सलूशन है। आप चीज़ नहीं बेचेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए उस बंदे के प्रॉब्लम का सलूशन बेचेंगे। सलूशन बिका तो ये साहब आउट हैं और ये इन है। प्रॉब्लम कई हो सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक चीज़ को लेके। आप जो भी चीज़ बेचते हैं या बेचना चाह रहे हैं, समझें प्रॉब्लम क्या है। रेट का प्रॉब्लम हो सकता है, बंदे के बिहेवियर का प्रॉब्लम हो सकता है, अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, या जो है ना मार्केट में से कुछ और भी कंप्लेंट्स आ रही है, ABCD। समझें, तसल्ली से बातचीत करें, आप सबसे अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आप अनाड़ी हैं तो आप सेल नहीं कर सकते। मेरी ये 5 या 6 बातें याद रख लें, मेहनत शुरू कर दें। 1 महीने में नई प्रोडक्ट लेके नए बंदे हो के आप मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर देंगे। और कभी भी ये नहीं होता कि आप पूरी मार्केट को कैप्चर कर लें। हिस्सा बकदरे जुस्सा होता है। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से मार्केट से शेयर उठा लेंगे। पूरी मार्केट नहीं उठा सकते आप, ये कभी नहीं होता। एक बड़ी सी परात के अंदर आप खाना रख दें, एक तरफ चूहे को बिठा दें और एक तरफ हाथी को बिठा दें, खाएं, कौन ज़्यादा खाएगा? हाथी ज़्यादा खाएगा, उसका जुस्सा ज़्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उसने मार्केट में पैसा ज़्यादा डाला है, उसने रिसर्च और डेवलपमेंट ज़्यादा की है। चूहा कम खाएगा, जुस्से के मुताबिक खाएगा। हम अपना शेयर उठा सकते हैं। अगर 1 करोड़ रुपए की मार्केट है एक कस्बे के अंदर, एक छोटे शहर के अंदर, तो वहाँ पे 10 बंदे काम करने वाले हैं, तो उन 10 बंदों में से हम 1 करोड़ रुपया में से अपना उतना ही हिस्सा उठाएंगे ना जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है या जितनी हमारी मेहनत है। ये तो नहीं हो सकता करोड़ का करोड़ हम ले लें। हम उस करोड़ में से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख निकाल सकते हैं, और यही मार्केट का असूल है। इससे ज़्यादा हम नहीं उठा सकते। लिहाजा कभी भी दिल छोटा नहीं करना, फेड अप नहीं होना। अपनी प्रोडक्ट को समझें कि ये क्या है, इसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या जान है, इसकी खूबियाँ क्या और इसकी खामियाँ क्या हैं, और उसके बाद मार्केट के इन 6 असूलों को लेकर जाएं। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आप प्रोग्रेस देखेंगे, आप मार्केट से पैसा उठा रहे होंगे। मार्केटिंग पे कोई सवाल करना हो तो मैं हाजिर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर एक सवाल है, डिस्ट्रीब्यूटर को खुद के साथ कैसे जोड़ें? डिस्ट्रीब्यूटर को 2 चीज़ें चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर को 2 चीज़ें चाहिए, प्रोडक्ट की कंप्लेन ना आए और रेट अच्छा हो। डिस्ट्रीब्यूटर को इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। उधार जो बंदा ज़्यादा देता है डिस्ट्रीब्यूटर उसी का होता है। आप उधार देने की कैपेसिटी रखते हैं, आप बिल्कुल इन हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर आपको जनाब सर आंखों पे बिठाएगा। अगर आप उधार नहीं दे सकते तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको लिफ्ट भी नहीं करवाएगा। सिंपल, इसमें कोई वो लंबी चौड़ी तमहीद ही नहीं है। पहचान किवें की जा सकती डिस्ट्रीब्यूटर की कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਨ ऐसे? डिस्ट्रीब्यूटर कदे भी पैसे नहीं रखता किसी दे। डिस्ट्रीब्यूटर ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੇਲਮੈਨਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਚਾਹ ਪੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੀ ਰਿਪਿਊਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। अगर तुहाड़ी चीज़ ख़राब है वो तुहानू कहेगा भाई तेरी चीज़ ख़राब है, चुक अपनी चीज़ और जा। लेकिन अगर तेरी चीज़ ठीक है ना, तेरा पैसे नहीं रखेगा। अगर ओदी रिप्यूट एक दफ़ा ये बन गई कि लोगों के पैसे खा जाता, किहड़ी कंपनी ओदे नज़दीक लगेगी? ये नहीं हो सकता। तुहाडा कोई सवाल? चुप कर गए हो, मेहरबानी। एक इंट्रो दे दें जी। थैंक यू सो मच सर। जी सर, थैंक यू जी। सवाल जवाब मेरा ख्याल कंप्लीट हो गए हैं। मार्केटिंग का टॉपिक क्लोज़ करते हैं, बाकी चीज़ें स्टार्ट करते हैं।